नमस्कार, मैं अमित सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ खोज में आप सभी का स्वागत है। हम अभी बात करने वाले हैं एक ऐसी दर्दनाक कहानी की जिसमें लोग विश्वास के घेरे में लेकर के लोगों को ऐसे ठगी करते हैं जैसे मानो उनको शरीर के अंदर से कलेजा निकाल कर बाहर लेके चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ महिला खड़ी है। हम कहेंगे अपने सहयोगी को दिखाएं कि ये भी ठगी का शिकार हुए हैं कि किसी न किसी बैंक से ये लोन लेने के चक्कर में, पैसा जमा करने के चक्कर में आप जो विश्वास में लेता है, जो भी अधिकारी आके, जो भी पदाधिकारी आते हैं और विश्वास के घेरे में लेते हैं कि हम आपको लोन दिला देंगे, हम आपको पैसा दिला देंगे, आप ये करो, आप वो करो। और इसी तरीके का विश्वास के देखते हुए ये महिलाएं हुई है। बताया जा रहा है कि बैंक उत्कर्ष बैंक है और भी कई फाइनेंस कंपनी है जो लोन देती है महिलाओं को समूह के रूप में, और समूह का जो संचालक होता है उसका जो पैसा होता है वो लोग अपने विश्वास के घेरे में लेकर के इन महिलाओं के साथ ठगी किया है। और हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सा बैंक है और कौन सी कंपनी है और कहां के लोग थे जो इनको विश्वास में लेकर के ठगी किया है और क्या इन पे बीत रही है अभी, उसके बारे में जानकारी ले। कहां से आई हैं आप? क्या दिक्कत हुआ आपको? क्या चीज नहीं देते थे? पैसा को शोभा देवी आवेगा, साइन करेगा तभी हम पैसा देंगे। तो शोभा देवी किस बात का पैसा देती थी? हम लोग के लिए थे कि अपना बिजनेस करेंगे। अच्छा। नंबर था ना तो बोला ना कि नहीं दे दो हम हमारे, तो हमको ऊपर विश्वास नहीं है, हम विश्वास रखेंगे। कौन से बैंक से पैसा ली थी आप? उत्कर्ष बैंक से। कितना पैसा लिए हैं? 40,000। 40,000। हाँ। अभी क्या हुआ आपके साथ? 2 जन चल जाए, महिला वाला ले 40,000 और 40,000 उत्तर बैंक से। तो अभी है कि हम लोग के मैनेजर वहाँ से फोन करता है कि पैसा जमा करें, तो हम कहाँ से जमा कर सकते? पैसा तो कमाए नहीं है, तो हम लोग कमाए वो न किए, लेके भाग गया। कौन लेके भाग गया? शोभा देवी। शोभा देवी लेके भाग गई? हाँ। कि बैंक वाला लेके भाग गया? नहीं, बैंक वाला तो वही लेके भागा। भी भाग गए? हाँ, जो आपको पैसा दिला रहे थे वही लेके साथ में। समझिए हम लोग कहाँ से बात करते हैं। तो इसके लिए आप लोग पुलिस कंप्लेन किए हैं? हाँ, हम 2 जन किए हैं। कहाँ गई हैं आप? यागी गए, वहाँ पे कुछ हुआ, फिर गए, वहाँ में कुछ हुआ, बुनियादी दूसरे आवेदन दिए, कुछ नहीं सुना हुआ। तो क्या करें हम लोग? क्या नाम हुआ आपका? हम फुलवा देवी। आपसे ठगी हुआ है? हम एक से जमाल नगर कंप्यूटर से। आप भी उत्कर्ष बैंक से लिए थे? यहाँ लिए थे अपना लड़की की शादी करने के लिए। कितना पैसा लिया? 75,000 दिए थे। अच्छा। और 40,000 एक जमा से आप दिए थे। तो हम पैसा उठाने गए तो वो मेरा पीछा लग गया, बोला कि पैसा दे दो, तुमको 1 महीना का बाद ड्यू है, शादी करने के लिए हम तुमको लौटा देंगे। कौन लौटा देंगे? शोभा देवी। अच्छा। तो गए भैया लोन भरने के लिए हम वहाँ बैंक में, तो लाइन वाला मैनेजर बोलता था कि जब तक शोभा देवी साइन नहीं करेगा तब तक आपको पैसा पास। क्या नाम था उस मैनेजर का? वो मैनेजर का नाम था शिवा सर। अच्छा। हाँ, वही पैसा उत्कर्ष बैंक का मैनेजर था? हाँ, हाँ। अभी सब लोग पैसा लेकर? हाँ, वो शोभा देवी तो फरार हो गया और बैंक में वो है ना है पता, लेकिन भैया परेशानी हम लोग के कर रहा है सर। यहाँ रोज बैंक वाला तंग कर रहा है? बहुत तंग कर रहा है। छोटा छोटा बच्चा कहाँ से भरेंगे हम लोग? रात दिन फोन करता है, पैसा जमा करो, नोटिस भेज देंगे। क्या नाम हुआ आपका? कुसुम देवी। आपका भी पैसा? कितना पैसा ले गया? आपको ये भी पता नहीं है? कितना कर्जा लिए थे? अरे लिए थे आप? आपको नहीं पता है कितना कर्जा लिए हैं? आपके नाम पर उठा लिया? हाँ। कौन बोला? आपके नाम पर कर्जा वो क्यों ले रही थी? आपको इतना तो समझ में आ रहा था कि हम काहे कर्जा लेके उसको दें?
विश्वास नहीं है कि हम भर देंगे, आपको दे दीजिए, हम वोट करते हैं भाभी, यहाँ जोड़ते हैं, हमको भर दे दीजिए। अभी कौन भरेगा उस कर्जे को? अभी तो आपको भरना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? लिया? हाँ सर। कितना दिए हैं? ये साल भर भर दी है। अच्छा, साल भर अभी बाकी है। तो पैसा कितना लिए थे? 50,000। किसको दिए पैसा? शोभा देवी। काय के लिए दिए उसको? बताती थी नहीं ना कि हम किसके लिए ले रहे थे। आप कर्जा लेके दूसरे को कर्जा क्यों दे रही थी? बहाना करके ले लिए सर, हम लोग को पता नहीं चलता था, उसको तो शौक नहीं लगता कि अपना कर्जा उसको हम दे दें। क्या नाम हुआ आपका? सुनैना देवी। आप भी शोभा देवी को दिए हैं? काय के लिए आप लोग दिए हैं? हम लोग से बोला यही बात ना कि उड़ी में हाँ मेरा पति प्लेन में कटने जा रहा है, इससे हमको मजबूरी समझ के बिंदु हमको पैसा कुछ दे दो, हमको बहुत बेइज्जती हो रहा है। कितना पैसा दिए हैं? हम 2 लाख रुपया दे दिए हैं उठा करके, और पैसा कर्जा उठा के दिए हैं? हाँ। मतलब कर्जा उठा के आप दूसरे को कर्जा दे रहे थे? बोले कि आपका पति नहीं जानेगा, आप चलिए ना प्रोसेस में ले जाते हैं, बैंक में ले जाके हम करवा करके पैसा ले लिया कि पति नहीं जानेगा, हम भर देंगे आपको हम, और पैसा हमने से 2 लाख रुपया ले करके चल गया। अभी आप लोग बता रहे हैं कि बैंक वाला उससे मिला हुआ है, आप कह रहे हैं कि कर्जा हम लिए और उसको नहीं दिए। सर, हम लोग बुलवा करके वहाँ से मेरे पति का सिग्नेचर नहीं लिया, घर विजिट नहीं किया, और पैसा शोभा देवी की बुलाया, शोभा देवी की बुला दीजिए, शोभा देवी साइन करेगा तो पैसा निकल जाएगा। क्या नाम था उस मैनेजर का? शिवाकांत सर है। आपकी उत्कर्ष बैंक का शिवाकांत नाम का एक व्यक्ति ने इन लोगों को एक शोभा देवी नाम की महिला के साथ मिली भगत करके इनको पहला फुसलाकर कर्जा दिलाया, और कर्जा दिलाकर शोभा देवी इनसे कर्जा लिया और उस कर्जे को लेकर चंपत हो गई। अभी हालात ये बन गया है कि उत्कर्ष बैंक के जो मैनेजर हैं वो इनके पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि कर्जा इनके नाम में है और भरना भी इन्हीं को पड़ेगा। अभी क्या होगा कि ये बैंक वाले इनके पीछे पड़े हैं कि हमको पैसा दो, नहीं तो हम आपके साथ केस करेंगे, कुर्की जब्ती करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि ऐसे हालात इनकी बन गई है। इन्होंने बताया कि हम आईजी साहब को भी यहाँ आवेदन दिया, एसएसपी साहब को थाने में भी बुनियादगंज में आवेदन गुहार लगाया, आवेदन दिया, लेकिन अब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात है। इन महिलाओं की भी गलती है, बिना सोचे समझे बैंक से कर्जा लिया और उस महिला पर विश्वास करके कर्जा लेकर के खुद कर्जा दिया, और क्या इसके पीछे क्या राज है ये भी जांच का विषय है। महिलाएं जो पीड़ित हैं ये सभी चलकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार में अपनी गुहार लगाई है, और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं पी शंकर जी, हम उनसे भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये इन महिलाओं को कितना सफलता दे सकते हैं, इनकी मदद कर पाते हैं, और इनकी जो लिखा कहानी है, इनकी जो पीड़ा है उसको कहाँ तक मदद करके इनके जो मरहम लगा पाते हैं, इनको उनका इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये भी इनसे जानकारी लेते हैं कि ये कितना खरे इनकी बीती कहानी पर और कितना इंसाफ दिलाने में है पीड़ित है, और गुहार लगाई है कि हम कर्जा लेकर दूसरे को कर्जा दिए हैं और वो अभी फरार हो गई। तो क्या आप उनको इसमें मदद कर पाएंगे और क्या मदद करेंगे? करने की बात है कि महिला तो पीड़ित है फुलवा देवी पति स्वर्गीय बालेश्वर तुरी मोहल्ला जवाहर नगर पप्पू गली मानपुर बुनियादगंज थाना का जिला गया का मामला है। बुनियाद थाने का से संबंधित है। जो इन्होंने लिखे हैं 6,45,000 रुपये का मामला आया है। जो टोटल आदमी से अब तक के गमन है 6,45,000 रुपये तो है। लोन के नाम पर इनको कर्जा दिलाया गया और कर्जा लेकर उन्होंने वो फरार हो गया। वो महिला का नाम है उस महिला का नाम है श्री बम प्रसाद है। महिला को मिलाकर गठित कमेटी है वो चलाता था। उस कमेटी में 8-10 को महिला थी और उसी महिला से बिंदु देवी का है 20,000 रुपया, कुसुम देवी का 1,30,000 रुपया है, फुलवा देवी का 80,000 है और रीता देवी का 1,30,000 है, 75,000 रुपया और आशा देवी का है 30,000 रुपया, गुलाबी देवी का 75,000 है और कुल रकम 6,45,999 रुपया लेकर उन्होंने यहाँ से चला गया है। लिखित आवेदन दिया है जहाँ तक इन्होंने वरीय पुलिस महोदय श्रीमान को गया लिखित आवेदन दिया है और जहाँ तक कि महोदय मदद प्रबंधन को भी इसमें आवेदन दिया गया है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है
कि पदाधिकारी जो भी जिनके पास पदाधिकारी गया जिले के दिए हैं और पूर्ण रूप से इनके ऊपर डायरी नंबर चढ़ा दिया गया है थाना अध्यक्ष के द्वारा। डायरी नंबर 1069 JSR चढ़ाया हुआ SHO बुनियादगंज का। तो अब इनको विश्वास रखना होगा कि जब गलती तो की है महिला कि बिना पूछे हुए कर्ज ले लेना, बिना कहे पूछे हुए कर्जा को दे देना। बैंक को से इन लोग कर्ज तो उठाई है। जो बैंक का नाम है आपका उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है। और हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से मैं इन लोग को भरोसा दिलाया कि ये जांच का विषय है। जहां तक इनकी विषय को जांच की जाएगी, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से मैं आग्रह करता हूं कि पूर्ण रूप से पीड़िता को जो आवेदन है इनको पूर्ण रूप से करके जांच करके जो दोषी है महिला उस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाए ताकि इस महिला को न्याय मिल सके। देंगे आप? जी, मेरा नाम भी शंकर कुमार है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कम्युनिकेशन सेक्रेटरी IHRC इंडियन नेशनल बोर्ड के मैं पढ़ता। तो ये कहा कि हम इनके आरोपों के लिए इनकी जो पीड़ा है उसको लोगों तक वरीय अधिकारी के पास पहुंचाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि उनकी मदद करें और जो भी दोषी है जांच कर उस पर कार्रवाई करने की आग्रह करेंगे। तो कितना इसमें सच्चाई है और क्या क्या कार्रवाई हो सकती है ये देखने वाली बात होगी। और ये समय के घेरे में है, पदाधिकारी कितना इस पर खड़े उतर कर इन महिलाओं को इंसाफ दे पाते हैं ये देखने वाली बात है। करके कर्जा लेकर के खुद कर्जा दिया और क्या इसके पीछे क्या राज है ये भी जांच का विषय है। और फिर मिलेंगे एक नई खोज के साथ। जय हिंद।